हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन का चैप्टर नंबर सेकंड से। ठीक है, हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के, कितने टाइप्स के हमारे पास ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ हमारे पास हैं। देखिए, पहला ग्राफ होता है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, टी यहाँ टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ को शो करते हैं तो दो एक्सेस पे शो करते हैं, एक तो होती है एक्स एक्सेस, एक होती है वाई एक्सेस। ठीक है, ये मैंने शो कर रखा है एक्स एक्सेस और ये शो कर रखा है वाई एक्सेस। ठीक हो गया, तो हम दो एक्सेस पे बात करेंगे। असल में हमारे पास होती तो चार एक्सेस हैं, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो ही एक्सेस ले रहे हैं। असल में अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास ये होता है ओरिजिन ओ, ये होता है एक्स एक्स डैश। ठीक है, ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है। तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। दूसरा होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, थर्ड वाला है हमारे पास एटी ग्राफ। एटी का मतलब है एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए तीनों में एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, टी टी टी, और ये एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, वी यहाँ वेलोसिटी को शो कर रहा है, ए यहाँ एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक हो गया, तो कितने टाइप के ग्राफ हैं हमारे पास, ए एक्स टी, वी टी और ए टी। ठीक है, तो अगर इनको शो करना हो तो मैं कैसे शो करूँगा। देखिए, एक्स एक्सेस में तो हमेशा टाइम को शो करूँगा, और वाई एक्सेस पे किसको शो करूँगा, पहले वाले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को शो करूँगा, यानी कि एक्स एक्सेस ये रही तो इसमें टाइम को शो करूँगा, और वाई एक्सेस पे किसको शो करूँगा, मैं शो करूँगा डिस्प्लेसमेंट को। सेकंड थिंग, अगर वेलोसिटी टाइम है तो वही एक्स एक्सेस पे टाइम को और वाई एक्सेस पे वेलोसिटी को शो करूँगा। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं फिर एक्सेलरेशन और टाइम, यानी कि एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में क्या करूँगा कि टी को तो मैं किसको करूँगा, एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में शो करूँगा ए को। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, यानी कि टाइम को आपने किस में शो करना है, एक्स एक्सेस में, और वाई एक्सेस में आप किसको शो करेंगे, ए वी और टी। ए फॉर एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। आप एस बी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे करना चाहें तो एस बी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वी वेलोसिटी और ए एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ की। ठीक है, इस एक्सटी ग्राफ की आज बात करेंगे कि एक्सटी ग्राफ है क्या और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखिए मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए पहला है, अगर रेस्ट, तीन कंडीशनें बनती हैं, एक रेस्ट, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तो हो सकता है कि रेस्ट में हो, दूसरा हो कि यूनिफॉर्म मोशन में हो, तीसरा हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, तो अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, टाइम बढ़ रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट ही होगा। टाइम हो सकता है कि टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड में हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम का कोई जब रेस्ट में है, मतलब 1 घंटे में भी वहीं पे है, 2 घंटे में भी वहीं पे है, 3 घंटे में भी वहीं पे है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो एक्स क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम इंक्रीज हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गई बात। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वी कांस्टेंट होगा, और वी कांस्टेंट होगा, ये मैं एक्स वी तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अभी आपको ग्राफ से बताऊंगा, और ए ज़ीरो हो सकता है, ए ज़ीरो हो सकता है एक्सेलरेशन के केस में। ठीक हो गया, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, लेकिन मैं अभी एक्स टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स टी ग्राफ में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में वी कांस्टेंट होगा और ए क्या होगा, ज़ीरो होगा यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, और ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म में क्या होगा, वी भी कांस्टेंट होगा, और ए क्या हो सकता है, ज़ीरो होगा, ए ज़ीरो होगा। ठीक है, समझ में आई बात। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा। चलिए आप पहले ग्राफ को देखते हैं, ये रहा हमारे पास एक्सटी ग्राफ। मैंने क्या करा, इसमें टाइम को शो करा, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड था, टाइम को मैंने अभी आपको बताया था
कि एक्स एक्सिस में शो किया जाता है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में शो किया जाता है। ठीक हो गया। अब मान लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए वो पहले आर में भी क्या था, रेस्ट में था, दूसरे आर में भी कहने का मतलब रेस्ट में था, तो ये लाइन क्या आएगी, ऐसे स्ट्रेट आ जाएगी, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है, जिस कंडीशन में था पहले आर में भी यहीं है, दूसरे आर में भी यहीं पे, तीसरे आर में भी यहीं पे, चौथे आर में भी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो ये किसको शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। जब ऐसे ग्राफ शो कर रहा होगा एक्स टी में, तो ये पहला ग्राफ है जब क्या हो, ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो। तो यहाँ टाइम को शो कर रहा है और यहाँ किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो करना है। देखते हैं फिर दूसरा ग्राफ। दूसरे ग्राफ में क्या है, मैंने टाइम को यहाँ शो करा और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ शो करा। देखिए दूसरे वाले में क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं x को 1 मिनट s से रिप्लेस कर दूं, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उसके कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों प्रोपोर्शनल है, एक चीज का इफेक्ट दूसरे चीज पे पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये लिखा है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। या फिर यहाँ पे कह लीजिए, अगर मैं इसको x लिख लूँ, बुक में आपका s लिखा हुआ है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे मान लीजिए ये पहले आवर में कितना गया, 10 मीटर गया, दूसरे आवर में कितना चले गया, दूसरे सेकंड या 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में गया 10, सेकंड में गया 20, थर्ड में चले गया कितना आ गया 40, थर्ड में 30, फोर में क्या चले गया 40। तो ये लाइन कैसा आएगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट आ जाएगा। देखिए ये ऐसे आ रहा है, देखिए ऊपर इंक्रीज करता हुआ, समझ में आई बात। तो यहाँ क्या होगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। ये किसकी बात है, यूनिफॉर्म की। ये कैसा, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। कौन सा, एक्स टी ग्राफ। मैं अभी सिर्फ एक्स टी की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात। अगर देखिए नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ऐसा शो हो सकता है, ऐसे शो जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। समझ में आई बात, ये मैंने बता रखा है ब्लू से, ठीक हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है, सारे नॉन यूनिफॉर्म को दिखा रहा है, यानी कि कहने का मतलब आपको कर्व से अंदाजा आ रहा होगा कि यहाँ यूनिफॉर्म है ही नहीं मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, एक्स टी ग्राफ को शो कर रहा है। तो ये कंडीशन है किसको शो कर रही है, एक्स टी ग्राफ को शो कर रही है। चलो चलिए एक क्या कहते हैं, ग्राफ से मैं फिर से आपको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, एक्स टी ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है। देखते हैं फिर। देखिए ये आपके पास 1 मिनट के लिए ग्राफ दिया था, मान लीजिए, ठीक है। ये आपको डाटा दिया था, जैसे टाइम दे रखा है सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मीटर में, ठीक हो गया। 0 में 0 गया, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, 2 में 20 चले गया, 3 सेकंड्स में 30 चले गया, 4 में 40 चले गया, 5 में 50 चले गया। मैंने रूलर से बना दिया, मैंने इसको ओरिजिन दिखाया 0 0, मैंने कहा ये आपके पास कंडीशन है 0 0, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। देखिए फर्स्ट सेकंड मैंने इक्वल मार्क करके यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं आपको अभी रफली बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया 10, 20, 30, 40 और 50। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0। देखिए ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स को शो कर रहा है, ये वाई को कर रहा है। दूसरा क्या है 110, ये एक्स को शो कर रहा है और ये वाई को शो कर रहा है। तीसरा क्या है 220, ये एक्स को शो कर रहा है और ये वाई को, एज इट इज, यानी कि 5 और 50 तक क्या कर रहा है, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स एफ टी का और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट को शो कर रहा है, यानी कि वाई को। तो मैंने पहले एक्स एक्सिस चला 1 देन 10, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया। दूसरा क्या है, देखिए सॉरी पहला 0 0 है, ये 0 0 ओरिजिन हो गया। दूसरा है 1 1 10, तो 1 एक्स एक्सिस पे चला, 10 ऊपर की ओर चल दिया, वाई एक्सिस पे, पहले एक्स एक्सिस पे चलूंगा फिर वाई एक्सिस में, फिर कितना करा 2, फिर 20 यहाँ पे आ गया, फिर 3 ये चला, फिर 30 यहाँ पे आया, फिर 4 ये चला, फिर देन 40 ऊपर चले गया, देन 5 40 ये चले गया। तो मैंने एक लाइन प्लॉट करी तो मुझे क्या दिखा, ये यूनिफॉर्म दिखा। अब मैं देखता हूँ कि यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो मैं इसकी वेलोसिटी काउंट कर लूँगा हर स्लोप पे। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं मान लीजिए इस पोजीशन पे आया 1 मिनट के लिए, या इस पोजीशन पे आया, किसी एक पोजीशन की बात कर लीजिए, मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन की बात कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको ग्रीन पॉइंट से मार्क कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा और ये रहा। मैं इसको ए दिखा रहा हूँ, इसको बी दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ए बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर की ओर ड्रॉप कर दूंगा,
ठीक है, इस पोजीशन पे बात कर रहा हूँ और इस पोजीशन पे बात कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दूंगा। और ठीक ये तो रही वाई एक्सिस की बात, फिर आप क्या करिए एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये था, एक मिनट के लिए समझिए, ये था आपके पास, आपने क्या करा, एक बार परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिया वाई एक्सिस पे, ठीक है, और एक बार परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉप कर दिया, एक्स एक्सिस पे कर दिया। ठीक हो गया, और यहाँ पर का टाइम लिख दिया t1 और यहाँ पर का लिख दिया t2, ये s1 और ये क्या लिख दिया s2, मैंने इसको यहाँ पे डिनोट करके देखो s1 और s2, और ये कितना हो गया t1 यहाँ पे, और ये कितना हो गया t2। समझ में आई बात, यहाँ पर का मैंने टाइम देख लिया कि कितना टाइम था, तो मैंने स्लोप निकाला। स्लोप असल में होता क्या है, अगर आपने पढ़ा हो तो एक स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास होता है, अगर हमें स्लोप निकालना है SLOPE, तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक हो गया, समझ में आई बात, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, या यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, मैंने यहाँ BC इंटू CA लिख दिया है, वही मीनिंग है। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पर इसके जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी, देखिए ये S2 कितना था मेरे पास 40 था, और S1 कितना है मेरे पास, S1 है हमारे पास 20 है। ठीक हो गया, अब देखिए टाइम को भी देख लेता हूँ, यहाँ पे कितना है मेरे पास, यहाँ पे है 4 सेकेंड्स और यहाँ पे है 2 सेकेंड्स, तो 40 में से 20 माइनस किया तो कितना है 20, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, अब देखता हूँ क्या और जगह भी इतना ही आ रहा है, तो चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये स्लोप निकालता हूँ, ये वाली बात, ये जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, ये इस पॉइंट पे फाइंड आउट करा था ना, ऐसे करके इस पॉइंट पे फाइंड आउट करा था ये, ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा से भी निकलता है, एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, तो S2 माइनस कितना हो गया S1, और यहाँ पे निकालना था तो ये इसका डिफरेंस कितना हो गया T2 माइनस T1। अब मैं वैसे ही यहाँ पे निकाल लेता हूँ, मान लीजिए एक मिनट के लिए, ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पे कितना है, देखिए मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ 20, इसको मान लीजिए एक मिनट, ये 20 था, यहाँ पर कंसिडर करता हूँ ये 10 हो गया, देखिए कितना हो गया 20 माइनस 10, और यहाँ पे देख लो कितना हो गया 2 माइनस 1, देखो कितना हो गया 2 माइनस 1, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया 20 माइनस 10, 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ गया वही 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैं यहाँ पर का और यहाँ पर का कंसीडर करके देखता हूँ, फिर वही बात देखते हैं, ये रहा और ये रहा, ट्राइंगल बनाया, देखते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पे कितना है 50 है, देखो ये 50 है और यहाँ पे कितना है 10 है ना, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना है 10 है। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना था, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट देखिए 1, और यहाँ पे कितना है 5, तो निकालिए फिर कितना हो जाएगा, स्लोप निकालिए तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 अपॉन कितना हो गया 5 माइनस 1। ठीक हो गया, तो 50 माइनस 10 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 4, ये मीटर में था ये सेकंड में था, क्योंकि ये टाइम है, ठीक है, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस में शो किया था और इसको वाई एक्सिस में शो किया था, तो कितना आ गया देखिए 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि कहने का मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है। मैंने इस पॉइंट पे भी कंसीडर करा, इन दो पॉइंट पे कंसीडर करा तो 10 मीटर पर सेकंड आई, इन दोनों पॉइंट पे कंसीडर करा तो भी 10 मीटर पर सेकंड आई, पहले और लास्ट पॉइंट पे कंसीडर करा तो भी 10 मीटर पर सेकंड आई। तो यानी कि ऐसा ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ को शो कर रहा है, जिसमें किसी भी पॉइंट पे आप कंसीडर करें, स्लोप निकाल लें, ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा से निकाल लें या इस पॉइंट से आप निकाल लें, तो आपका क्या आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, बहुत स्लाइड चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा कि ये डेल है क्या। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।